Do you know? To put out a small fire, immediately use a fire extinguisher. Remember the password while using the fire extinguisher. अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल टाइप की लगी हुई होती है बिल्डिंग्स वगैरह में, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। तो उसके पास एक वर्ड लिखा हुआ था इसके ऊपर, पास। तो आपको इसको हमेशा फॉलो करना है। तो देयर इज अ मेथड ऑफ पासिंग। पुल द पिन, आपने सबसे पहले पिन को खींचना है। एम द नोजल, नोजल को मूव करना है जिसके साइड पे लगा होता है। इसको इज द लिवर, लिवर को दबाना है। स्विप द नोजल, फिर आपने जहाँ पर भी स्प्रे करना है समझ लीजिए, तो आपने उस नोजल को उस तरफ मूव कर देना है। नाउ पेज नंबर 63। What to do in case of electrical fire? अगर बिजली में आग लग जाए तो क्या किया जाए? In the case of an electrical fire caused by a short circuit or a faulty electrical appliance, turn off the main switch at once. अगर बिजली में आग लग जाए, जब सपोज कभी घर में नॉर्मली हो जाता है शॉर्ट सर्किट, या कोई एप्लियंसेस वगैरह में डिफ़ॉल्ट होता है, फ्रिज, टीवी वगैरह में, तो फिर आपने सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। टेक केयर टू वेयर ड्राई स्लीपर्स और शूज़ विद रबर सोल। आप जो भी स्लीपर्स पहने हुए, जो भी शूज़ हो, वो रबर के होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। सिंस रबर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, क्योंकि रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है और आप उसमें पानी फेंक दें तो ऐसा कभी ना कीजिएगा। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी जो है वो जो बिजली है वो पानी में से पास हो सकती है, करंट फैल सकता है। एंड इट कैन गिव अ हैवी शॉक और मे इवन कॉज डेथ, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी शॉक्स लग सकते हैं और डेथ भी वाक़ई हो सकती है। हाउ टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल। अगर किसी ऑयल की जगह पे आग लगी है तो हमें क्या करना चाहिए? इन द केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय ऑयल such as kerosene, petrol or diesel, use a fire extinguisher or sand to extinguish the fire. Don't use water because oil, being lighter than water, float on top and keep burning. अगर आग लग जाती है पेट्रोल वगैरह की जगह पे, मट्टी के तेल वगैरह में, तो हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि या तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए या सैंड यूज़ करनी चाहिए, मट्टी यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उस पर पानी फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पेट्रोल पंप पे आग लगी पूरा मोहल्ला उस पर पानी डाल रहा हो, क्योंकि पानी से जो ऑयल होता है वो हल्का होता है, और जो चीज़ हल्की होती है वो उस फर्स्ट लेयर पे, टॉप लेयर पे आके फ्लोट करती है। तो अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल लाइटर होता है, हल्का होता है वजन में, तो वो ऊपर की तरफ आता है और फिर आग तो जलती ही रहेगी, बुझ ही नहीं सकती। नाउ यू नो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, कि क्या चीज़ ट्रू है, कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देर इज़ नो नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो बच्चे हैं। तो ये बात सही है या गलत? दिस इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ फॉल्स। ऑलवेज ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम अ व्हीकल ऑन द साइड ऑफ फुटपाथ। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप उतरें गाड़ी से तो फुटपाथ पे, साइड पर उतरें। दिस इज़ ट्रू। ऑलवेज हैव अ बेबी अराउंड वाइल स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपके अतराफ में कोई बच्चा मौजूद होना चाहिए। दिस इज़ फॉल्स। यूज़ लिफ्ट टू गेट आउट इन केस ऑफ फायर। अगर बिल्डिंग में आग लग जाए और अगर आप फंस गए हैं तो आपको चाहिए कि आप लिफ्ट यूज़ करें। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एड। सपोज कि अगर आप किसी इंजरीज आ जाती हैं या कोई भी एक्सीडेंट ऑकर हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या उसको फर्स्ट एड देंगे, क्या एहतियात करेंगे? एहतियात तो आप कर चुके, एक्सीडेंट सपोज हो जाता है, लाइफ है, ज़िंदगी है, ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? इन स्पाइट ऑफ ऑल केयर बीइंग टेकन टू अवॉइड एक्सीडेंट, they still do occur. Often patients suffering serious injuries are saved because of the immediate help they receive before they can be taken to a hospital. This on-the-spot immediate medical help is called first aid. Very often we suffer minor injuries at home which do not need specialist medical attention. These can be treated at home if we have knowledge of first aid. अगर एक्सीडेंट हो जाता है, हम चाहते नहीं कि हमारा हाथ कट जाए, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो जाता है, तो हम जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं घर पे हॉस्पिटल ले जाने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। और कभी कभी बहुत माइनर इंजरीज होती हैं जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? कट्स एंड ब्रूसेस।
अगर थोड़े बहुत कट लग जाते हैं या कोई भी जख्म आ जाता है, इफ़ अ वाउंड इज कॉज्ड बाय अ माइनर कट और स्क्रैच, फर्स्ट वॉश इट विद वाटर एंड देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट. This will cover the wound and prevent infection by germs. If the wound is deep, press the opening to stop bleeding. अगर माइनर आपके कट लग जाता है या स्क्रैच खराश आ जाती है तो आपने सबसे पहले इसको वॉश करना है पानी से और इस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है. क्यों अप्लाई करनी? ताकि जर्म से आप इन्फेक्शन से बचा जा सके. लेकिन अगर आपका जख्म गहरा हो तो आपने इसको सबसे पहले प्रेस करना है ताकि मज़ीद ब्लीडिंग ना हो. Now turn your page number 64. In case of excessive bleeding, tie a stripe of cloth tightly just above the wound. This stripe of cloth is called tourniquet. This helps to slow down bleeding. अगर आपके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको चाहिए कोई भी कपड़ा लें और उसको ज़ख्म पर बांध लें. तो ये जो आपने कपड़ा बांधा है ज़ख्म पे, that is called tourniquet. T is silent here. Now you have activity. Demonstrate the method of making a tourniquet by following the steps given below. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने किस तरह से उसको रोकना है. नंबर 1, मेक अ लूप अराउंड द लिम्ब, टाई विद स्क्वायर नॉट. आपने कोई कपड़ा लेना है, किस तरह से बांधना है. सपोज आपके पैर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको लूप देना है, जैसे गिरा बांधते हैं इस तरह से एक नॉट बना लेनी है. नंबर 2, पास अ स्टिक अंडर द लूप. और ये जो आपने इसमें झोल दिया है इसके अंदर आपने क्या रखनी है, एक स्टिक रखनी है. नंबर 3, टाइटन टर्निंग जस्ट इनफ टू स्टॉप ब्लीडिंग. और इसको थोड़ा सा घुमा देना है. जब आप इसको घुमाएंगे तो आपने जो कपड़ा बांधा है वो टाइट हो जाएगा. इस तरह से ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. बाइंड फ्री एंड ऑफ स्टिक टू लिम्ब टू कीप टर्निकेट फ्रॉम अनवाइंडिंग. और इस तरह से आपने इसको क्या कर देना है, टाइट कर देना है और फिर स्टिक को भी बांध देना है. Sprains and fractures. Sometimes one may suffer from a sprained ankle, knee or wrist. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जख्म जो होता है वो घुटने पर, कोनी पर, इन जगहों पे लगते हैं. इन केस देयर इज स्वेलिंग. और इसकी कंडीशन में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है जगह. अप्लाई एन आइस पैक ऑन द इंजर्ड जॉइंट. तो आपने इस पर क्या अप्लाई करना है, आइस पैक यूज़ करना है. लेटर टाई अ बैंडेज फर्मली अराउंड दैट जॉइंट. आपने सबसे पहले बैंडेज उस पर क्या करनी है, बांध देनी है. इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज इन एक्सट्रीम पेन एंड इज अनएबल टू मूव, ही माइट हैव सफर्ड अ फ्रैक्चर. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि दर्द बहुत ज़्यादा हो और मूवमेंट ना कर सकता हो बंदा जो पेशेंट है, तो इसका मतलब है वहाँ पर हड्डी जो है वो फ्रैक्चर है, टूट गई है. अ फ्रैक्चर इज अ ब्रोकन बोन विच रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. लेकिन अगर फ्रैक्चर होता है तो इसका मतलब है आप फर्स्ट एड देने के बाद फ़ौरन आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है. डोंट मूव द पेशेंट टू मच, डोंट रब और ट्विस्ट द इंजर्ड पार्ट. इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेशेंट को फ़ौरन लेके जाना है और उसको रब नहीं करना है जहाँ पे भी उसके ज़ख्म हुआ है, और ना ही उसको बहुत ज़्यादा मूव करना है. टेक 2 फ्लैट स्केल्स और ट्विग्स टू यूज़ दैम एज ए स्प्लिंट. आपने इस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि देखिए जब आप ज़ख्म आपका स्किन में आ रहा था तो आपने लूपिंग की थी कपड़े की और उसमें एक स्टिक लगा दी थी. लेकिन अब फ्रैक्चर की बात आ रही है तो जब फ्रैक्चर होता है तो आपने 2 स्केल लेने हैं, या ट्विग्स कहते हैं टहनी वगैरह जो होती है दरख्त की छोटी शाखें जो होती हैं उनको, तो आपने 2 लेनी है वो. दीज आर कॉल्ड स्प्लिंट्स. प्लेस द स्प्लिंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द इंजर्ड बोन एंड टाई देम फर्मली विद अ स्ट्रिंग. फिर आपने दो अलग साइड्स पर, अपोजिट साइड्स पर रखना है और इनको बांध देना है. This will prevent the bone from moving and getting more damage. फिर इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो बोन है, जो पेशेंट की बोन है, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगी. इफ़ एन आर्म बोन इज फ्रैक्चर्ड, अगर आपके हाथ की हड्डी टूट जाए, टू प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट एंड गिव कंफर्ट टू द विक्टिम, यू कैन ऑल्सो पुट अ स्लिंग अराउंड द ब्रोकन आर्म. लेकिन अगर हाथ की हड्डी टूट जाती है तो इसमें सबसे पहले आपने जो स्टेप लेना है, ये बांधने के बाद, स्प्लिंट्स के बाद आपने इसको स्लिंग लेना है. स्लिंग कहते हैं ऐसा कपड़ा कि जो आपने गर्दन से घुमाना है ताकि उसमें हाथ को आप रख सकें. आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि बच्चों के अगर हाथ टूट जाते हैं या किसी का भी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि गर्दन से एक कपड़ा घुमाया जाता है जिसके अंदर आप हाथ को ईजिली रख सकें ताकि उसके मूवमेंट को रोका जा सके. एनिमल बाइट्स, अगर जानवर काट ले तो क्या करें. बी अलर्ट व्हेन देयर आर एनिमल्स अराउंड.
अगर आपके अतराफ में एनिमल्स है तो सबसे पहले तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। डोंट टीज और प्रोवोक दैम, आपको चाहिए कि उसको टीज ना करें, उसको उकसाएं नहीं कि वो आपके पास आए और आपको काटे। आप तंग करेंगे, जो शरारती बच्चे होते हैं वो अक्सर ये काम बहुत करते हैं। एनिमल बाइट कैन बी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक होता है हमारे लिए। इन द केस ऑफ एन एनिमल बाइट, वॉश द वाउंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक। अगर एनिमल कोई काट भी ले तो सबसे पहले जख्म को हमने धोना है और फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन होती है। Bites from animals like dogs, monkeys, wolves, bats, etc. can cause a serious disease called rabies. जो एनिमल्स काट लेते हैं, जैसे डॉग यानी कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, भेड़िए या चमगादड़ वगैरह के काटने से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं रेबीज। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, और इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया इज अफ्रेड ऑफ वाटर। और इस हाइड्रोफोबिया की एक मीनिंग और भी है कि जो लोग पानी से खौफजदा होते हैं तो उसे भी हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। थैंक यू।